महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार सरकार घेर रही विपक्ष को कि विपक्ष की वजह से ये आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया। तमाम महिला विधायकों ने और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार इस पर सवाल भी खड़ा किया। कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सरकार को लागू करना चाहिए। ये सरकार लागू नहीं करना चाहती है, बल्कि देश और प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा करना चाहती है। ये केवल और केवल 25 करोड़ जनता को धोखा देकर सरकार बनाना चाहती है और वर्तमान मुखिया की नीयत तो और ज़्यादा खराब है, क्योंकि उनके पास तो कोई महिला है नहीं, उन्हें महिलाओं का दर्द ही नहीं पता। वो केवल और केवल डबली बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बात की जानकारी हो जाएगी। ये तो बिल पहले से ही पास था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी के चक्कर में उलझा दिया है, जो अब लंबे समय बाद पास हो पाए। महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार सरकार आरोप लगा रही कि विपक्ष की वजह से ये पास नहीं हुआ। मैम कैसे देख रहे हैं? महिला आरक्षण बिल तत्कालिक प्रभाव से लागू करने के लिए विपक्ष अपनी लड़ाई को लड़ रहा है कि आज जितनी सीटें यूपी असेंबली में और जितनी सीटें लोकसभा में तत्कालिक प्रभाव से महिला आरक्षण 33% जो है उसको लागू किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना दम है तो 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देती है? भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं है इस बिल को लागू करने की, ये स्पष्ट हो चुका है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महिला आरक्षण बिल को लेकर के आप देख रहे हैं लगातार सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है, कह रही है कि विपक्ष के वजह से ही ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जबकि विपक्षी दलों का यही कहना है कि जो चीज़ 2023 में पास हो चुकी है उसमें इस तरीका का खेल क्यों। आज विधानसभा सत्र के दौरान तमाम विपक्षी दल के विधायकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और साफ कहा कि हम महिला आरक्षण बिल पे जो कुछ सरकार चाहती है वही चाहते हैं, बशर्ते जो सीटें हैं उसकी बढ़ोतरी ना की जाए। एक बड़ा खेल हो रहा है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, इस तरीके की बातें हैं। हम विधायकों से बात करेंगे और समझेंगे कि आज का जो पूरा सत्र रहा उस पर उनका क्या कुछ कहना है। हम महिला आरक्षण बिल को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष के ऊपर। लगातार गवर्नमेंट आरोप लगा रही है कि विपक्ष की वजह से ये बिल नहीं पास हुआ। देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। आज 2023 में जो बिल पास हो गया, उस बिल को लागू करने में वो आनाकानी कर रहे हैं, उसको परसीमन की आड़ में उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिल 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस के सहयोग से, इंडिया गठबंधन के सहयोग से पास हुआ, उसको इन्होंने नोटिफाई तक नहीं किया। 2026 में 2.5 साल बाद उसको नोटिफाई किया। अगर ये बिल तब लागू हो गया होता जैसा कि कांग्रेस की मांग थी, विपक्ष की मांग थी, 24 में लागू हो गया होता, तो आज कितनी ज़्यादा महिला सदस्यों को मौका मिल गया होता सदन में पहुंचने का। कई राज्यों में चुनाव हो गए, वहाँ पे महिलाओं को मौका मिला होता। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं है इस बिल को लागू करने की, ये स्पष्ट हो चुका है। मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार सरकार आरोप लगा रही कि विपक्ष की वजह से ये पास नहीं हुआ। मैम कैसे देख रहे हैं? महिला आरक्षण बिल तत्कालिक प्रभाव से लागू करने के लिए विपक्ष अपनी लड़ाई को लड़ रहा है कि आज जितनी सीटें यूपी असेंबली में और जितनी सीटें लोकसभा में तत्कालिक प्रभाव से महिला आरक्षण 33% जो है उसको लागू किया जाए। सर, महिला आरक्षण बिल पर लगातार गवर्नमेंट आरोप लगा रही कि विपक्ष की ये पूरी चाल रही, पास नहीं हो पाया इस वजह से। तो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो परसिमन का बिल था, ये 33% आरक्षण की बात थी। तो पता तो चले कि हिंदुस्तान में महिलाएं कितनी हैं। आप बता सकते हैं हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या क्या है? अभी कास्ट सेंसस नहीं हुआ सर। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब आपको नहीं मालूम तो ये कैसे निकाल देंगे? कौन सा फार्मूला ही तो पूछा जा रहा है। ये तो कोका कोला का फार्मूला हो गया जो विश्व बैंक में रखा है लॉकर में। अरे भाई बताओ, आप 33 ने 35 दो, कौन मना कर रहा है? आप बता सकते हैं हिंदुओं में कितनी जाति हैं? क्या आप बता सकते हैं मुसलमानों में कितनी जाति हैं? मुसलमान कितनी महिलाएं हैं? हिंदू कितनी महिलाएं हैं? दलित कितनी महिलाएं हैं? क्रिश्चियन कितनी महिलाएं? पंजाबी कितनी महिलाएं? यही सवाल है। सर, ये जो एक दिन का जो सत्र सर लाया गया है, लगता नहीं सर कम समय दिया गया है? नहीं, लाया इसलिए गया कि इनको पता ही नहीं है, जल्दबाजी में
अधूरा ज्ञान जी का झंझार होता है। विधायक जी, महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार सरकार घेर रही विपक्ष को कि विपक्ष की वजह से ये आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया। तमाम महिला विधायकों ने और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार इस पर सवाल भी खड़ा किया। कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो गया था जी, जिसमें सारे दल मिल करके उस विधेयक को पारित किए। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना दम है तो 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देती है? इसे लागू करना चाहिए। और हमारे नेता तो कह रहे हैं भाई उसमें पिछड़े का भी हक दे दीजिए, दलित का भी दीजिए, माइनॉरिटी का भी दीजिए। जी, तो इन्हें देना चाहिए। निंदा प्रस्ताव लाने से क्या, जब केंद्र ने पारित कर दिया विधेयक, वो कानून का रूप बन गया, तो फिर उसके बाद बचा क्या? सरकार को लागू करना चाहिए। ये सरकार लागू नहीं करना चाहती है, बल्कि देश और प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा करना चाहती है। आज सर बड़े मुद्दे सर क्या आप लोग उठा रहे हैं यहाँ पर? क्या हम लोग तो कह रहे हैं कि 33% आरक्षण दिया जाए, उसमें पिछड़े और दलितों को भी दिया जाए। 33% आरक्षण जो सरकार ने लागू की है उसमें आरक्षण दे दे कि उसमें सबकी भागीदारी हो। वो चाहे सामान्य कैटेगरी के महिलाएं हों, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक महिलाएं हों, तो सरकार इससे भाग क्यों रही है? सर, महिला आरक्षण बिल पे सरकार लगातार विपक्ष को ही टारगेट कर रही कि विपक्ष की वजह से बिल पास नहीं हुआ, जबकि विपक्ष का कहना है 2023 में यह पास हो चुका है और साफ आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं दे रही है, महिलाओं का डायरेक्ट अपमान करने का काम कर रही है। इस तरीके की बातें हैं, कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सदन आहूत करके भारतीय जनता पार्टी ठीक उस तरह से फंस गई जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता एप्स्टीन कांड में फंसे हैं। जिस तरह से सीडी कांड में भारतीय जनता पार्टी का समर्थित रेवंता फंसा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता दुराचार अत्याचार में फंसे थे महिलाओं के साथ, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी हो गई कि 2023 में ही बिल पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी महिला बिल को रोकना चाहती है, क्योंकि जो चरित्र इनका रहा है महिला विरोध का, वो उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से कह सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने महिलाओं का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में, देश में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर मजबूत और सख्त किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ टिकट देकर महिलाओं को सर उठाकर चलने की ताकत दी है। उत्तर प्रदेश में जब महिलाओं के साथ दुराचार के बाद उनकी लाश को आधी रात को सरकार जलवा देती थी, बीएचयू में लड़कियों के हाथ पैर दुराचार के अत्याचार के आरोप लगने के बाद तोड़वा देती थी, तो उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होती थी। ये अत्याचारी और दुराचारी बाबाओं के सहारे सरकार बनाने वाले, एप्स्टीन जाकर लड़कियों के साथ अन्याय अत्याचार करने वाले, सीडी कांड के आरोपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर बोल रहे हैं इसका खामियाजा इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। सर, ये जो सत्र है एक दिन का, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सारे मुद्दे सर उठ पाते हैं एक दिन में? मुद्दे छोड़िए, ये सत्र तो मुख्यमंत्री के भाषण के लिए है और मुख्यमंत्री जी ने तो 2009 में खुद महिला बिल का विरोध किया था, तो मुझे लगता है उसका इसके प्रायश्चित के लिए किया गया हो, या हो सकता है इसलिए बिल आया हो कि इनके पाप जनता के सामने आ जाएं। सच मामले में आज के सत्र के बाद उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बात की जानकारी हो जाएगी। ये तो बिल पहले से ही पास था, भारतीय जनता पार्टी ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी के चक्कर में उलझा दिया है, जो अब लंबे समय बाद पास हो पाएगा। सर, आज सत्र में सर विशेष क्या रहा है? महिलाओं के 33% रिजर्वेशन की चर्चा हुई। ये चर्चा तो 2023 में ही हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी और संघ महिलाओं का अपमान विधानसभा के अंदर भी कर रहा है। जब 2023 में ये चर्चा हो चुकी है तो इन्हें कर देना चाहिए था। महिलाओं को 33% के हिसाब से यहाँ मंत्री बन जाती महिलाएं और बेटियां। हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन वर्तमान सरकार उनको 33% आरक्षण दे ही नहीं रही है। केवल और केवल बहाना ढूंढ रही है और ढपोल संघ की तरह ढोलक बजाने का काम कर रही है। आज जब विधानसभा में हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल करो, अभी करो, इसमें दिक्कत क्या है? उनकी नीयत खराब है इस मामले में।
इसलिए महिलाएं भी वहाँ विरोध कर रही हैं, उनके दल की महिलाएं भी विरोध कर रही हैं। और आप देखो, इनके संगठन में कोई महिला नहीं, आरएसएस में कोई महिला नहीं। ये अपना संगठन पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन बताते हैं अपने आप को, उस संगठन में कोई महिला नहीं, कोई महिला नहीं उस संगठन में। तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं। सर, लेकिन आरोप गवर्नमेंट की तरफ से यही लग रहा है कि विपक्षी दल नहीं चाहते। नहीं, हम तो पूरा चाहते हैं। जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से तैयार हैं कि तत्काल महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। इन्होंने एक्चुअल में है क्या कि ये महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते, इसी चक्कर में इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई और इसीलिए सेंसर नहीं कराया इन्होंने। अगर ये करा लेते तो निश्चित रूप से महिलाओं को बहुत बड़ी भागीदारी मिलती। हम चाहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, वो भी तो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। सर, लगता नहीं सर, आज जो समय सीमा जो दी गई है वो काफ़ी कम है, एक दिन का समय, सारी सर चर्चा हो गई इसी में। ये कुछ कराना ही नहीं चाहते। ये केवल और केवल 25 करोड़ जनता को धोखा देकर सरकार बनाना चाहते हैं। और वर्तमान मुखिया की नीयत तो और ज़्यादा खराब है, क्योंकि उनके पास तो कोई महिला है नहीं, उन्हें महिलाओं का दर्द ही नहीं पता। वो केवल और केवल ढबली बजा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री भी, उनकी महिला कहाँ है? उनकी महिला कहाँ है? उन्हें पूछो उनकी महिला कहाँ है ना? उनकी महिला दर दर घूम रही है, उनके संगठन में कोई महिला नहीं। ये महिला विरोधी हैं, ये शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं, शुरू से ही। ये भाजपा के लोग बेईमान लोग हैं, इनकी नीयत खराब है। ये केवल और केवल सरकार बनाना चाहते हैं, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, दलितों को आरक्षण नहीं देना चाहते, दलितों को नौकरी नहीं देना चाहते, महिलाओं को नौकरी नहीं देना चाहते, महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, बच्चों को एजुकेटेड नहीं होने देना चाहते। इन्होंने अभी 24,000 स्कूल बंद कर दिए, आप बताइए, और वहीं उनको मर्जर कर दिया। तो ये इस तरह की दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं और उनके तमाम दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पॉलिटिशियन, बड़े मंत्री कांटेक्ट में भी हैं। तो आप देख रहे हैं विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में जो महिला आरक्षण बिल की जो चर्चा थी वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। सुबह एक बड़ा विरोध समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने किया है, हम बात कर रहे थे और सभी ने अपनी राय रखी है और साफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है भाजपा। अंदर जो सत्र जो चल रहा है, सत्र के दौरान ये भी कहा गया कि खुद की जो महिला विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस बिल का विरोध कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सही से ढंग से वर्क नहीं कर रही है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।